JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बीजेपी सदर जेपी नड्डा जम्मू के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा ने रघुनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रघुनाथ मंदिर में पूजा के बाद जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंचे। पार्टी हेडक्वार्टर में जम्मू कश्मीर यूनिट के आला बीजेपी लीडरों के साथ जेपी नड्डा मीटिंग की सदारत करेंगे। वहीं जेपी नड्डा विजयपुर एम्स का दौरा भी करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अभी यहाँ जम्मू के पार्टी हेडक्वार्टर में पहुंच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर है जम्मू में। रघुनाथ टेम्पल में अपना दर्शन करने के बाद जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे वो अपने दौरे के लास्ट दिन, दूसरा दिन है उनके दौरे का, और यहाँ पे आज वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग को चेयर करेंगे जो कि फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं, फॉर्मर जो मिनिस्टर्स रहे हैं, लीडर्स हैं पार्टी के। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जेपी नड्डा यहाँ पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद सांबा एम्स जाएंगे। जब से कल से वो आए हैं, पहले इन्होंने जेपी नड्डा ने यहाँ पे मीटिंग एक्सटेंडेड कोर कमेटी की जो मीटिंग थी, उसके बाद शाम को कोर कमेटी की मीटिंग थी, दिन को जो एग्जीक्यूटिव मीट थी उस पर उन्होंने बात की, और अभी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग को भी वो यहाँ पे चेयर करने वाले हैं और उसके बाद वो वापस दिल्ली जाएंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौरा इनका। और लोकसभा इलेक्शंस में जिस तरह पार्टी तैयारी कर रही है, असेंबली इलेक्शंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये मीटिंग जो है उनका दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल से हम लगातार देख रहे हैं जेपी नड्डा ने पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में और उसके बाद कोर कमेटी में भी ये डायरेक्शन दी है कि पार्टी के वर्कर और लीडर तैयार रहें। पार्टी जो इलेक्शंस अब होने वाले हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस के लिए हों या उसके बाद म्यूनिसिपल पोल्स हों या बीडीसी और पंचायत पोल्स, तो सभी के लिए पार्टी तैयार रहे, गेयर अप रहे। और इसके लिए जो मीटिंगें हैं कल से वो कर रहे हैं। तरुण चुग भी उनके साथ हैं, जी कृष्णा रेड्डी जो कि यूनियन मिनिस्टर वो भी रहे उनके साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हो, तरुण चुग हो, बाकी नेता भी इनके साथ रहे। और कंटिन्यूसली मीटिंगें कल सुबह से करते रहे जब से वो यहाँ पे पहुंचे हैं। और आज ये मीटिंग है, इंपॉर्टेंट मीटिंग। जिस तरह मैंने कहा कि जेपी नड्डा पूरी चीज़ों का संज्ञान लेंगे, पूरी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, जो यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पे उस पर बात करेंगे और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। लेकिन पहले जो मीटिंगें हैं, इन मीटिंगों का अपना एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि उन्होंने फीडबैक लिया है पार्टी के वर्करों से, लीडरों से, और उसके बाद उनको डायरेक्शंस भी दी हैं। तो पार्टी अब बूथ लेवल पे पार्टी को मजबूत करना चाहती है। हाईकमान चाहती है कि यहाँ पे बूथ लेवल पे पार्टी मजबूत हो, ताकि यहाँ पे जो पहली बार जम्मू कश्मीर में असेंबली विधानसभा पोल्स में पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर बनाए, अपनी सरकार बनाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट जेपी नड्डा की मीटिंग। फिलहाल आप देख सकते हैं दृश्य में उन्होंने यहाँ पे महाराजा हरि सिंह को और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माल्यार्पण किया, और उसके बाद अब वो अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपने देख लिया और अब अंदर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं जेपी नड्डा। और ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो तकरीबन 2 से ढाई घंटे की मीटिंग ये है। और उसके बाद ये जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सांबा चले जाएंगे, उसका उधर वहाँ पे एम्स जो हॉस्पिटल बना है उसका रिव्यू करेंगे, उसको देखेंगे, उसका जायजा लेंगे, और उसके बाद वापस दिल्ली चले जाएंगे। पार्टी अब क्या आगे करेगी, किस तरह से क्या विधानसभा पोल्स होंगे और पार्टी किस तरह से विधानसभा पोल्स के लिए आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और इस बारे में और ज्यादा इस वक्त की ताजा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर समीर, ये बताया कि क्या जेपी नड्डा बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं? जी विशाल, वो कुछ देर पहले जो हमने अभी आपको दिखाया भी, वो बिल्कुल यहाँ पे पहुँच गए हैं। बीजेपी का हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और अगर मैं तस्वीरों में यहाँ से दिखाना चाहूँगा, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड दिख रहे हैं, उसके अंदर एक कमरा है जो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल है, वहाँ पे वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। मीडिया को कोई अलाउ नहीं है, मीडिया को जाने की वहाँ इजाज़त नहीं है। लेकिन बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके साथ तरुण चुग भी हैं, आशीष सूद हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, और बीजेपी के जो जम्मू कश्मीर इकाई के शीर्ष नेता हैं और फॉर्मर लेजिस्लेटर, मिनिस्टर्स और टॉप कोर ग्रुप मेंबर्स हैं, वो भी इस मीटिंग में इस वक्त रिव्यू कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ पहुंचे, तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पे पहुंचे। पहले हेडक्वार्टर पहुंचने के पहले हेडक्वार्टर जब ये पहुंचे तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराजा हरि सिंह के मुजस्मे पे उन्होंने स्टैचूज पे उन्होंने फूलार्पण किया, और उसके बाद वो सीधा अंदर गए। और उसके बाद जो बीजेपी हेडक्वार्टर का मीडिया सेंटर है, लाइब्रेरी है और कई और जगहों को उन्होंने निरीक्षण किया। और उसके बाद अब
मीटिंग कर रहे हैं। पिछले 7 से 8 मिनटों के बीच से ये मिनटों से ये चल रही है मीटिंग। जिस तरह से हम लगातार कह रहे हुए हैं परसों से ही कि ये मीटिंग का दौर चल रहा है, उनकी तरफ से जो बैठकों का दौर चल रहा है उनकी तरफ से। और अमित शाह ने जब से मीटिंग ली है 4 दिन पहले, और तब से लगातार बीजेपी हाईकमान और जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता मिल रहे हैं। देखिए, दिल्ली में मीटिंग हुई, उसके बाद ऑफिस बेयरर्स की यहाँ जम्मू में मीटिंग हुई जिसको तारुण चुग ने उसको चेयर किया था। और कल एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव मीट जिसको जेपी नड्डा ने चेयर किया, चीफ गेस्ट थे ये, और वहाँ पे तकरीर की। और उस तकरीर से भी अंदाज़ा लग गया जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को अब लामबंद होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए पार्टी के वर्करों को असेंबली इलेक्शन के लिए, विधानसभा पोल्स के लिए। और शाम को कोर कमेटी की मीटिंग हुई जो कि बिल्कुल इंडोर थी, और उसमें भी पार्टी के लीडरों को कहा गया कि जो एजेंडा है, इश्यूज हैं, उनको घर घर तक पहुंचाइए, लोगों को अपने साथ मिलाइए। जो लोकसभा में कई जगहों में पार्टी को अच्छी कामयाबी नहीं मिली है, खासकर जम्मू में, हालांकि पार्टी ने दोनों सीटें जीती विशाल, जम्मू और उधमपुर की, लेकिन पार्टी का जो वोट शेयर है वो पहले से कम हो गया और कई सीटों पे पार्टी अच्छा नहीं कर पाई। खासकर जम्मू में 3 सीटें और उधमपुर की 4 सीटों पे पार्टी पिछड़ गई। वो एक कंसर्न है पार्टी हाईकमांड को। और खासकर कश्मीर वैली में भी पार्टी ने कोशिश की अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को वोट दिलवाने की, लेकिन वो उसमें भी खास कामयाबी नहीं मिली। ये भी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर निशाना 50 से ऊपर है तो उस निशाने को पूरा करने के लिए विशाल ये पार्टी को मजबूती लानी पड़ेगी और जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली में भी अच्छा करना पड़ेगा। इसलिए पार्टी को लगता है कि पार्टी हाईकमान अब रिव्यू कर रही है, फीडबैक ले रही है कि आखिर अगर हम कश्मीर की पिच पर खेलेंगे तो हमारे बॉलर बैट्समैन कौन होंगे, वहां पे हम किन से बैटिंग करवाएंगे। और इसका मतलब है कि बैटिंग का मतलब यह है कि किन किन पार्टी के साथ हम कोलिशन करेंगे, किस उम्मीदवार को हम ये सपोर्ट करेंगे। तो विशाल वहां पे एक बड़ा एक कंसर्न है, क्योंकि 47 सीटें हैं कश्मीर वैली की और 47 सीटों में पार्टी चाहती है कि 10 से 15 सीटें अगर वहां से निकल जाएं किसी भी तरीके से, चाहे अलायंस में जाना पड़े या किसी भी तरीके से, 15 से 20 सीटें वहां से अगर आ जाएंगी तो यहां से अगर 30 भी आ जाती हैं, 25 भी आ जाती हैं, तो पार्टी इस पोजीशन पे होगी कि कल वो विधानसभा पोल्स में अपनी गवर्नमेंट यहां पे बना सकती है। तो पार्टी फूंक के कदम ले रही है, पूरा फीडबैक ले रहे हैं। कल कश्मीर वैली के जितने भी नेता हैं उनसे भी फीडबैक लिया गया था और आज भी कश्मीर वैली के कई नेता अंदर अपनी फीडबैक देंगे, जिसमें MLC हैं, फॉर्मर लेजिस्लेटर्स हैं जिन्होंने काम किया है ग्राउंड में। तो कुल मिला के एक हम ये कह सकते हैं कि एक रिव्यू मीटिंग्स चल रही हैं, पूरी चीज़ों का जायजा लिया जा रहा है, आंकलन लिया जा रहा है। तो इसमें सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, इसमें बाकी जितने नेता हैं, देखिए धारा 370 हटने के बाद क्या क्या यहाँ पे कामयाबियां मिली पार्टी को, कहाँ पे सरकार ने अच्छा काम किया, कहाँ पे पार्टी को लगता है या सरकार को और ज्यादा अच्छा करना चाहिए ताकि पार्टी इसका फायदा ले सके। तो विशाल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग जेपी नड्डा और उसके इस मीटिंग के बाद जब ये दिल्ली जाएंगे तो फिर जो कश्मीर इंचार्ज हैं तरुण चुग, उनके साथ उनकी मीटिंग वहाँ पे होगी और भी यहाँ के शीर्ष नेताओं को दिल्ली लाया जाएगा। तो ये जो मीटिंग्स हैं, मशवरे हैं, सजेशन का आदान प्रदान है, ये कंटिन्यूसली कई दिनों से लगातार चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन जब डिक्लेयर होंगे, इलेक्शन का अनाउंसमेंट होगा, उससे पहले ये चाहती है जो पार्टी चाहती है कि पूरा जो मंथन है वो किया जाए और पार्टी ये चाहती है कि किसी भी चीज़ में समीर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आज ये बैठक लगभग कितनी देर चलेगी? क्या ये 2-3 सिटिंग की बैठक होगी या लगातार एक सिटिंग में बैठक मुकम्मल हो जाएगी? और आज शाम क्या वहां उनका क़याम होगा जेपी नड्डा का, या आज ही वो वापस दिल्ली लौटेंगे? अभी 11:05 हुए हैं और ये मीटिंग तकरीबन 1 बजे तक चलेगी, जो हमें जराए कह रहे हैं, जो अंदर पार्टी के लीडर कह रहे हैं। और 1 बजे के बाद यहाँ से निकल के वो सांबा जाएंगे, एम्स जाएंगे और उसके बाद वहाँ से ही वो दिल्ली चले जाएंगे। तो एक ही सिटिंग की मीटिंग है, क्योंकि कल जब से यहाँ पहुँचे हैं तब से उन्होंने एक तो एक्सटेंडेड स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग को चेयर किया, वहाँ उन्होंने तकरीर की। उसके बाद फिर पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिले और शाम को कोर कमेटी के मेंबरान से मिले और आज एक्सटेंडेड कोर कमेटी और फॉर्मर लेजिस्लेटर्स उनसे मिल रहे हैं। तो कल से बिजी शेड्यूल रहा है उनका, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा है और अब ये तकरीबन 2 घंटे ये मीटिंग चल रही है। 1 बजे के बाद हो सकता है वो यहाँ से निकल के वो उनका जो शेड्यूल है उसके मुताबिक वो सांबा जाएंगे, वहाँ पे निरीक्षण करेंगे, क्योंकि अब वो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और वहाँ एम्स का जो हॉस्पिटल नया बना है, क्योंकि कश्मीर में भी और जम्मू में भी 2 एम्स बने हैं। हालांकि जो जम्मू का एम्स है वो तकरीबन तैयार हो गया है, वहाँ देखेंगे वहाँ डॉक्टरों की क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, वहाँ मेडिसिन है कि नहीं है, किस तरह की वहाँ दिक्कतें हैं, ज़रूरत हैं,
हैं, क्योंकि नया नया हॉस्पिटल है, वहाँ पे नीड्स क्या है उसको पूरा रिव्यू करेंगे, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, मैनेजमेंट है, उनसे बात करेंगे और उसके बाद वो दिल्ली जाने का उनका प्रोग्राम है। तो जेपी नड्डा का आना यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। उनके साथ जय कृष्णा रेड्डी जो इलेक्शन इंचार्ज है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भी कल से मीटिंगें ली और परसों से इनफैक्ट वो यहाँ पे पहुंचे थे और कल भी यहाँ पे दिन भर वो मीटिंगें करते रहे। और तरुण चुग खुद थे, आशीष सूद को इंचार्ज, तरुण चुग इंचार्ज, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जितने भी शीर्ष नेता हैं और जो जम्मू कश्मीर अफेयर्स को देखते हैं, जम्मू कश्मीर अफेयर्स को बीजेपी के, उनका यहाँ पे आगमन हुआ। और इन 2 दिन की जो मैराथन मीटिंग्स हुई उसका एक खाका तैयार होगा। जब ये वापस चले जाएंगे, एक रिपोर्ट बनेगी कि आखिर पार्टी आगे चल के किस तरह से चलेगी, किस तरह से यहाँ पे अपनी सरकार बनाने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज को किस तरह से निपट लिया जाए। जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, अगर वो अलायंस करती है तो उनका कितना नुकसान हो सकता है, क्या जो अगर अपोजिशन पार्टीज यहाँ पे इकट्ठे होती हैं तो बीजेपी उसको काउंटर करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बनाएगी। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं सियासत में, एक ही नुक्ता नहीं देखना है, एक ही जाविया नहीं देखना है, एक ही एंगल नहीं देख सकते हैं। अगर पार्टी ने अगर पार्टी को लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छा किया, मोदी सरकार ने अच्छा किया, लेकिन अगर अपोजिशन पार्टी लामबंद होती है, इकट्ठे होती है, तो ये एक बड़ा चैलेंज रहेगा पार्टी को। और इसीलिए पार्टी ये चाहती है, फूंक फूंक के लेती है कि जम्मू कश्मीर में अलायंस किन साथ हो सकता है, पोटेंशियल अलायंस पार्टीज कौन हो सकती है, कौन से ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको प्रोबेबिलिटी है कि वो चांस हैं कि वो जीत सकते हैं। वो अगर कल चुनाव में उठते हैं तो खासकर वहाँ पे आपने देखा था डीडीसी इलेक्शन में जब 2020 में हुए थे, तो तब पूंछ राजौरी में कई ऐसे इंडिपेंडेंट थे जिनको पार्टी ने सपोर्ट किया था, उनको सपोर्ट देके वो वहाँ से चुनाव जीते थे। तो यही स्ट्रैटेजी आगे के असेंबली इलेक्शन में पार्टी करना चाहती है, म्यूनिसिपल पोल्स में करना चाहती है, ताकि म्यूनिसिपल पोल में अपना मेयर बने, अपना इनका दबदबा रहे। पंचायत पोल में ज़्यादा से, हालांकि पंचायत पोल नॉन पार्टी बेसिस पर होते हैं, लेकिन पार्टी चाहती है कि अपने बैक जो इनके सपोर्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जीते। तो जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट लेवल से लेकर ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन तक बीजेपी का एक टारगेट है कि अपनी सरकार बनाने की, लेकिन अपोजिशन पार्टीज भी अपने दम पे बहुत मेहनत कर रही है। आपने देखा अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 दिन वर्किंग कमेटी की मीटिंग की। बिल्कुल समीर, जाहिर है कि ये अभी शुरुआत है, और लेकिन तमाम पार्टियों को ये एहसास जरूर हो गया है कि वक्त शायद मेहनत करने का अभी ही सबसे ज्यादा है, और अभी तैयारियां होगी, अभी चिंतन मंथन होगा, अभी लाए अमल तैयार होगा, ताकि असेंबली चुनाव में वो ज्यादा से ज्यादा हर एक पार्टी चाहेगी कि वो बेहतर जो है मुजाहरा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका समीर, मैं फिर आपके पास आऊंगा अपडेट के लिए। तो फिलहाल हम ये बता दें कि समीर ने हमें बताया है कि जेपी नड्डा वहां बीजेपी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और आज 1 से 1.5 घंटे की बैठक होने वाली है। तो बीजेपी लीडर आशीष सूद ने कहा है कि बीजेपी हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को 2 उम्मीदवारों की हालिया जीत के बाद जम्मू कश्मीर में पार्टी कैडर को मजबूत करने की हिकमत अमली तैयार की है। रघुनाथ मंदिर में आज पूजा अर्चना की गई है और 4 इलेक्शन की भी बात हो रही है कि आने वाले समय में 4 इलेक्शन हो सकते हैं, जिसमें पंचायत के, लोकल बॉडीज के, विधानसभा के और डीडीसी के। क्या देखिए, ये सब तो चुनाव आयोग बताएगा। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक ऑफिस बेयरर हूँ। मैं तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जो पार्टी आगे का चुनाव की तैयारी करेगी उसमें हम लगेंगे। आप लोगों का आरोप हम पर है, हम इलेक्शन मशीनरी है, और जब हम अपने इलेक्शन की तैयारी करते हैं उसमें भी सुगबुगाहट रहती है। मैं मीडिया के बंधुओं को समझ ही नहीं पा रहा हूँ। सर, स्ट्रेटजी तो बीजेपी की जो है वो पुख्ता होती है, जमीनी सतह पे होती है, और क्या कुछ चर्चा हुई इन दोनों? देखिए, हम अपनी कार्यकर्ताओं से अपने पिछले चुनाव के नतीजों के आधार पर अवलोकन करते हुए अपनी रणनीति तय कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने हर बार 2009 में हम 16, 2014 में हम 23, 2019 में हम 26 और 2024 में हम इस लोकसभा चुनाव में 29 सीटें जीते हैं। हम शने शने आगे बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में कोई अलायंस हो सकता है आपका, जिस तरह से आपने कोशिश की कि कश्मीर में? आदमी से सवाल पूछ रहे हैं। तो देख सकते हैं कि जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो बनाई गई है 2 दिवसीय अपने इस टूर में, और साथ में जो शीर्ष नेतृत्व है उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है और वहां पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, और देश में भी 2014 से ही अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी ने दिया, और यहाँ पे अपने बलबूते पे सरकार बनाने की उनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
अस्पताल का करेंगे दौरा। देहरा में हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने की प्रेस वार्ता। अनुराग ठाकुर ने सरकार पर साधा निशाना। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नालागढ़ में किया चुनाव प्रचार। बीजेपी के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की। हमीरपुर उपचुनाव प्रभारी रणधीर शर्मा ने की प्रेस वार्ता। रणधीर शर्मा ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला। सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार करने के लगाए आरोप। सीएम सुक्खू ने किया देहरा में पलटवार। कई जगहों पर किया चुनाव प्रचार। देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। मैं हूं विशाल। राजौरी के आर्मी कैंप में दहशतगर्दाना हमले में एक जवान जख्मी हुआ है। मंजाकोट में दहशतगर्दों ने फौजी जवान पर फायरिंग की थी। फायरिंग में आर्मी का एक जवान जख्मी हो गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हालांकि कैंप में तैनात जवानों की मुस्तैदी की वजह से दहशतगर्दाना हमले को नाकाम बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में 2 मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर जारी है। कुलगाम के मोदरगाम और फरेसाल चनेगाम इलाकों में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी है। चनेगाम में 4 दहशतगर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ढेर कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान HM यानी हिजबुल मुजाहिदीन का ऑपरेशन कमांडर फारूक अहमद भट्ट उर्फ उमर को सिक्योरिटी फोर्सेज ने चनेगाम कुलगाम इलाके में ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि ये A+ दर्जे का दहशतगर्द था। 2015 से फारूक अहमद भट्ट उर्फ उमर दहशतगर्दी में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे एक मूवमेंट की इतला मिली थी, तो उसके बाद यहाँ पे टारगेट हाउस का जो मुहासरा किया गया। जब सर्च कर रहे थे तो उसके दौरान अंदर से फायर आया और उसके बाद यहाँ पे चीनीगाम फ्रिसल में एक एनकाउंटर शुरू हुआ। तो अभी एनकाउंटर अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, ये एनकाउंटर अभी ऑन है, तो ये अभी और कंटिन्यू होगा। एक दिन मुअत्तल रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा आज पहलगाम और बालतल दोनों जगहों से दोबारा शुरू हो गई है। अमरनाथ यात्रियों का जत्था आज सुबह नूनवन बेस कैंप पहलगाम से बाबा बर्फानी के लिए रवाना हुई। मौसम में बेहतरी के बाद यात्रियों को बाबा बर्फानी की तरफ जाने की इजाजत दी गई है। इंतजामिया ने यात्रा के दोबारा आगाज से कबल ट्रैक के हालात का भी जायजा लिया। बेस कैंप से निकलते हुए मलिक के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्री खुश नजर आए। यात्रियों ने तमाम मुल्क में अलग अलग कोशों से ये यात्री आए हैं। इनमें मुल्क के ज़्यादातर यात्री जो है वो कई अलग अलग रास्तों से भी आए हैं। यात्रियों ने इंतजामिया और श्राइन बोर्ड की जानिब से यात्रा के बेहतर इंतजाम के लिए इत्मीनान का भी इजहार किया है। मैं MP ग्वालियर से आई हूँ और कल बारिश के कारण हमें रोक दिया गया, पर आज हम यात्रा करने के लिए पूरे तैयार हैं। मेरा 3rd राउंड है। मैं अमरनाथ तीसरी बार आई हूँ। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है हम लोगों के लिए, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छे इंतजाम है और आगे की यात्रा मंगल में हो, हमारी बस यही कामना करते हुए अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। बहुत अच्छा सुंदर काम है। मैं दिल्ली से आया हूँ, मनोज कुमार दादिच मेरा नाम है, और बहुत ही अच्छी व्यवस्था है खाने पीने की और रहने की, बहुत ही उत्तम व्यवस्था। और अब हम भोलेनाथ जी के दर्शन के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सारा ही बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा बहुत सुंदर काम हो रहा है। कल यात्रा चूंकि रवाना इसलिए नहीं हो पाई थी सर कि 5 बजे तक कोशिश किए हैं, वहाँ ऊपर बारिश हुई थी, लेकिन कोई अव्यवस्था यहाँ नहीं फैली है किसी प्रकार से। न खाने पीने में दिक्कत है, न रहने में दिक्कत है। आज थोड़ा सा भीड़ा भाड़ी हुई है सवेरे, चूंकि इसलिए कि जत्था 2 दिन का इकट्ठा हुआ था, लेकिन एक भी परेशानी अब नहीं। आप देखिए यात्री कितने आराम से बम बम के नारे लगाते हुए जा रहे हैं और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। उनके लिए यही रहेगा कि भोलेनाथ उनका हमेशा कल्याण करें और सभी लोग हाथ बटाएं, आगे बढ़े। जिस तरह से लंगर में प्रशासन देखा गया है कि किस तरह से शिव भक्त लंगर लगा के और बिना दान पेटी रखे इस तरह का माहौल बना है भक्ति में, तो सभी लोग अपना सहयोग करें आके और अनुशासन का पालन करें। यहाँ अनुशासन बहुत अच्छा है और आशा करते हैं ऊपर भी इसी तरह डिसिप्लिन दिखती रहे। टिगोर हॉल श्रीनगर में प्रोग्राम द सॉन्ग 70 किताब की तकरीब रुनुमाई हुई और LG मनोज सिन्हा ने इसमें शिरकत की है। तो टिगोर हॉल में श्रीनगर में प्रोग्राम हुआ है और इसमें द सॉन्ग 70 किताब की तकरीब रुनुमाई हुई है। जम्मू कश्मीर पे LG मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है।
book which takes us back to Bollywood of 70s. The book has been jointly compiled and edited by Shrimati Nirupama Kotru, a writer and Joint Secretary and Financial Advisor in Ministry of Coal, Mines and Minority Affairs, Government of India, and Shri Shantanuri Chaudhary, writer and Editor-in-Chief, Om Books International, New Delhi. J&K Academy of Art, Culture and Languages and Om Books International, New Delhi are jointly organizing this event. और तो बहुत ही बुलंद था सिनेमा के लिए और बहुत उस तक पक चुका था, एक मैच्योरिटी आ गई थी फिल्मों में, स्टोरीज भी बहुत थी और उन फिल्मों में जाहिर सी बात है जब आपको प्राकृतिक सौंदर्य दिखाना हो, कुदरत दिखानी हो तो लोग कश्मीर ही खींच के चले आते थे। तो राज कपूर साहब यहाँ बॉबी शूट करने आए थे और आप में से काफी लोग जानते होंगे जब उन्होंने पहलगाम और गुलमर्ग में शूटिंग की तो एक गाना था उसमें हम तुम एक कमरे में बंद हो, वो जहाँ शूट किया गया है आज भी उसका नाम बॉबी हट है और वो होटल हाईलैंड पार्क का हिस्सा है। और इसी तरह राज कपूर साहब के असिस्टेंट डायरेक्टर राहुल रवेल जी बाद में आए और आप सब जानते हैं बेताब की जब शूटिंग हुई तो वो एरिया कितना खूबसूरत बन गया और आज बेताब वैली के नाम से मशहूर है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने ये सौंदर्य। तो एक फिल्म टूरिज्म का भी बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है कि जब फिल्में आती हैं, फिल्म स्टार आते हैं, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार यहाँ बार बार आते थे, क्योंकि मुझे याद है मैंने खुद ये शूटिंग भी देखी है काफी बार, तो वो लोग इतना खुश होते थे आके क्योंकि यहाँ की मेहमान नवाजी, खाना पीना, रहन सहन। और ये जो तकरीब इस वक्त जारी है इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफान। इरफान, इस तकरीब की क्या अहमियत है और क्या खास इस तकरीब में होना है, क्योंकि खुद वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं। जी बिल्कुल विशाल, बताना चाहूँगा कि ये जो तकरीब है ये श्रीनगर के टाइगर हॉल में जो है मुनक़िद हो रही है और जम्मू एंड कश्मीर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस और ओम बुक इंटरनेशनल के इश्तराक से ये तकरीब का इनेकाद जो है ये किया जा रहा है। और ये तकरीब जो है ये दरअसल द स्विंग 70 जो बुक जो है उसका विमोचन है। इस ताल्लुक से जो है यहाँ पर प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है और यहाँ पर जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब जो है यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा आधार स्वाइन डीजीपी जो है वो भी मौजूद है और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू भी मौजूद है। और दरअसल ये जो किताब है इसमें 70s में जो फिल्में आई थी, जो सुपरहिट फिल्में रही थी, जो सुपरहिट गाने रहे थे और उस वक्त जो फिल्मों को लेकर के हिंदुस्तान के अंदर जो एक माहौल था उसे इस किताब में दर्शाया गया है और इसी ताल्लुक से इस प्रोग्राम का जो इनेकाद है वो हो रहा है और यहाँ पर जो है एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इरफान तमाम जानकारी के लिए। ना कुछ हमारा मन बहलाव करना बहुत जरूरी होता है, टेंशन रिलीज करना। तो ये जो लोगों के जीवन में अभाव था, अभी मैं सोचती हूँ इंशाल्लाह ईश्वर की कृपा से ये अभाव अब खत्म हो जाएगा। हम लोग एक नया कश्मीर देख रहे हैं सर के नेतृत्व में यहाँ JNK में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सेंटर में, दोनों जगह इतनी तब्दीलियां हो रही हैं, वो सब यहाँ सबको दिखने मिल रहा है, सब यहाँ चैन की सांस ले सकते हैं। और मैं सोचती हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है, क्योंकि सिनेमा प्रेमी जो होते हैं, आर्ट और कल्चर लवर जो होते हैं, उन्हें एक खुले माहौल चाहिए, उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो सब अपने मन की बातें कह सके, पोएट्री शेयर कर सके। कल ही मैं देख रही थी यहाँ महजूर पे बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था और ये हिस्टोरिक टैगोर हॉल, यहाँ ऐसे ऐसे शायर और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए हैं। हमारे दीनानाथ नादिम साहब का पहला ओपरा यहाँ हुआ था और बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस स्टेज पे अपना कार्यक्रम किया है। तो आज और आगे बढ़ेंगे। कल यानी 8 जुलाई मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख होगी, जबकि आज शाम से ही शिया आबादी वाले इलाकों में मजालिस मुनक़िद होंगे और मरसिया खानी, नुहा खानी करके शोहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करने का अमल शुरू होगा। आज़ादारी का यह सिलसिला 2 माह यानी माह मुहर्रम और माह सफ़र तक जारी रहेगा। अज़ादार हुसैनी मारफ से सरशार होकर मजालिस और जुलूसों में हिस्सा लेंगे। मुहर्रम से पहले ही इमाम बारगाहों और सड़कों पर जगह जगह सियाह परचम, बैनर और अलम नस्ब किए गए हैं।
मुहर्रम हराम के पेश नज़र पुलवामा में भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। पुलवामा के गांगो इलाके की आबादी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुहर्रम के पेश नज़र इलाके में स्ट्रीट लाइटें नस्ब की जाएं और मरकजी इमामबाड़ा गांगो के साथ बहने वाले कनाल की सफाई अमल में लाई जाए। मुहर्रम से कबल ही इमामबाड़ों की सफाई अमल में लाई जा रही है। मकामी आबादी ने पुलवामा इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इंतजाम का जहां शुक्रिया अदा किया है, वहीं इनकी मांग है कि रुके पड़े कामों को भी हतमी शक्ल दी जाए ताकि मुहर्रम के अय्याम में अज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की तरफ से जितनी भी यहाँ मैनेजमेंट आई है, हम उनसे गुजारिश करने जाए जो हमारे अधूरे काम है वो पुर हो। जैसे कि हमारे ये आप देख सकते हो, ये ड्रेनें यहाँ हैं जिसमें ये इमामबाड़े के नज़दीक ड्रेन चल रही है, इसमें से बदबू बहुत आती है, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। जो ये इसमें हर मुहर्रम में ये सफाई होती थी इस ड्रेन में, सड़कों में, और लाइटें अभी तक नहीं लगे हैं, लाइटें लगनी चाहिए। यहाँ पानी के बहुत से पानी के इंतजामात होने चाहिए। अभी जो नई पाइपलाइनें लगी है अभी उनमें प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है वो काम भी जल्दी हो जाए और बाकी जो काम है लाइटें वो भी जल्दी हो जाए। और खासकर जो ड्रेन चल रही है यहाँ से, वो मेन सड़क से जो इमामबाड़े के से नीचे मस्जिद तक, इसकी सफाई होनी चाहिए। जनता की जो जनता की जो भी ये आजादारान इमाम हुसैन है, इनको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। यही तो इनके ऊपर से आए हैं ये डायरेक्शंस। लिहाजा हमें तो उम्मीद है जो चीज अभी अधूरे हैं, जिसमें हमारे सड़कें हैं, हमारे ड्रेनेज हैं और कुछ है, फूड का मसला है। और यहाँ ये इमामबाड़ा है, मरकजी इमामबाड़ा है, यहाँ तो एक नदी गुजरती है जो कि बहुत मतलब इसमें बहुत सारी गंदगी है। लिहाजा हम गुजारिश और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं। रबेलपुरा कंजर से बड़ी खबर है। रबेलपुरा कंजर में बेवा बाग से एक लाश बरामद हुई है। लाश की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रबेलपुरा कंजर से बड़ी खबर है। रबेलपुरा कंजर में बेवा बाग से लाश बरामद हुई है। लाश की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।